दोस्तों नमस्कार। मैं उस परम पिता परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जिसे कुछ लोग आदित्य कहते हैं, जिसे कोई अल्लाह कहता है, जिसे कोई गॉड कहता है, जिसे कोई खुदा कहता है, जिसे कोई रहीम कहता है और जिसे कोई करीम कहता है, जिसे कोई अकाल तख्त कहता है, जिसे कोई अकाल मूर्त कहता है। दोस्तों, वो खुदा नामों से नहीं, वो परमात्मा अनेक नाम लेने के बावजूद भी वो एक है। आज मैं उसी परमात्मा की विष्णु स्वरूप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नाम से ही बात क्लियर हो जाती है। विष्णु यानी वो पार्टिकल्स जो विश्व को बनाया है, यानी जिस पार्टिकल से सारा विश्व बना है, उसी पार्टिकल से, उसी अणु से वो परमात्मा का निर्माण हुआ है, जिसे विष्णु कहा जाता है। दोस्तों, ये हमारे शास्त्रों के रहस्य हैं। पार्टिकल्स जो है उसमें आत्मा रहकर अपने शरीर का निर्माण करती है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि वो जो आत्मा है वो 4 कलाओं से बना हुआ है, लेकिन कोई भी आत्मा को विष्णु पद तभी मिलता है जिसमें 16 कलाएं हों। आत्मा जो है, प्रथम कला जो दिखाया गया है शास्त्रों के अनुसार, वहाँ कहा जाता है कि विष्णु जो है वो स्वदर्शन चक्रधारी है। यानी किसी आत्मा को विष्णु पद तभी मिला जब वह स्वयं का दर्शन, यानी आत्मा का दर्शन वो करता है, तभी उसे विष्णु पद मिला। दोस्तों, हम मानव अपनी आत्मा को दर्शन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बहुत यत्न करना पड़ता है। योग कीजिए, योग में बैठिए, उस परमात्मा को ध्यान लगाइए, तब धीरे धीरे आपको योग के द्वारा वो परमात्मा दिखाई देगा। शास्त्र बताते हैं कि पहले ब्रह्मा पैदा हुए, ब्रह्मा के बाद विष्णु पैदा हुए, लेकिन यहाँ शास्त्र हमारा गलत बताता है। ब्रह्मा के बाद शंकर हुए, यही सही है, और शंकर के बाद विष्णु। सोचिए, शंकर उस योगी व्यक्ति को कहा जाता है जो उस परम पिता परमेश्वर को के ध्यान में रहता है। वो योग करते करते अपने माथे पर अर्ध चंद्रमा के ऊपर जो आँख की भवें होती है उसे अर्ध चंद्रमा कहा जाता है। उसके ऊपर वो अपना तीसरा नेत्र, जिसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है, उसे प्राप्त होता है। वो दिव्य दृष्टि से तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों को देख सकता है। और वो उसे त्रिलोकी भी कहा गया है, तीनों लोक का मालिक भी है। वो तीनों लोकों में जा सकता है। उस योगी के बारे में शास्त्र हमारे बताते हैं कि उसको तीसरा नेत्र प्राप्त है, और वही जब प्रमोशन करता है, प्रगति करता है, तो वो विष्णु पद को भी पाता है। ये हम कहते हैं कि ब्रह्मा अलग है, शिव अलग है, विष्णु अलग है,
ये सब गलत बात है। एक ही आत्मा को तीनों पद मिलता है। इतना योग में प्रांगत होना पड़ता है। अब विष्णु के हाथ है, विष्णु पर ही हम भाषण दे रहे हैं, तो विष्णु के हाथ में स्वदर्शन है। स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि इसके द्वारा जो विष्णु भगवान है, किसी को मार देंगे तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा, अंग भंग हो जाएगा। कथाएं कही गई कि कृष्ण के पास जो स्वदर्शन था उसके द्वारा वो बहुत से लोगों को मारे। तो स्वदर्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके द्वारा किसी को मारा जा सकता है। लेकिन हाँ, मारा भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैंने योग के द्वारा जो मैंने देखा स्थिति को, वहाँ से उसे मारा भी जा सकता है। लेकिन उतना प्राणवत होना पड़ेगा, उतना आपको डेवलप करना पड़ेगा, अपने को विकास करना पड़ेगा। कैसे मारा जा सकता है, अब ये भी सवाल पैदा है। तो सवाल पैदा ये है कि वो जो विष्णु है, जो अपने को नारायण रूप में रखा है, वो उस शरीर में प्रवेश करते उस व्यक्ति को कहीं ले जाकर उससे एक्सीडेंट करा सकता है, या उसके द्वारा किसी की हत्या भी करा सकता है। विष्णु यानी एकदम जो है अंतिम छोर पार्टिकल्स के, वहाँ से वो रिटर्न होकर किसी के बॉडी में प्रवेश कर वो हत्या करा सकता है, या उसे मार सकता है। उसके शरीर को ले जाकर कहीं रेलवे स्टेशन पर एक्सीडेंट करा देने से वो अलग बात है। लेकिन ये तो आप कहते हैं कि नहीं, वो चक्र छोड़ा, उसके गर्दन तो कट गया। ऐसी बात नहीं है, ये सब बातें नहीं। किसी की बॉडी में प्रवेश करना एक योगियों का बहुत बड़ा योग है। इस प्रकार दूसरी कला है कि वो अपनी पहली कला जो है वो अपनी आत्मा को देख लेता है। तो आत्मा को देख कैसे लेता है? आत्मा को देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि एनर्जी है, पावर है। ये अनुभव हो सकता है कि ये प्रकाश स्वरूप में है, एनर्जी रूप में है। दोस्तों, ये जो आत्मा है जिसे हम विष्णु कहते हैं, इसकी दूसरी कला है कमल पुष्प। कमल पुष्प का अर्थ है कि जब वो मानव शरीर में आया था और मानव शरीर में रहा, तो 24 आवर अपने को पवित्र रखा। इस संसार में आने के बाद हर कोई इसके कीचड़ में फंस जाता है, इसके कीचड़ में फंसकर और वो गलत से गलत काम कर देता है। लेकिन उसके लिए वो बताया गया है कि वो योगी इस संसार के कीचड़ में नहीं फंसता, वो महान आत्मा है। इसीलिए उसके साथ कमल के पुष्प को दिखाया गया है। कमल के पुष्प का अर्थ है कि वो परम पवित्र है, परम पवित्र है। इस तरह उसके हाथों में गदा भी दिखाया गया है। गदा का अर्थ है कि वो व्यक्ति सारी अवगुणों को परित्याग कर गुण को धारण किए हुए हैं, गुण को धारण किए हुए हैं। दोस्तों, इस बात को अगर आप नहीं समझिएगा तो बहुत मुश्किल है। चौथी कला जो है वह योगी व्यक्ति जो है उसके हाथों में शंख दिखाया गया है। शंख का मतलब है या तो वो उसे ओमकार कहा जाएगा, या उसे वो ध्वनि को सुन सकता है जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। बहुत समय पहले जब सृष्टि का निर्माण हुआ था
उस वक्त बहुत सी ध्वनियाँ उत्पन्न हुई थी। तो उसी ध्वनि में एक शंख की भी ध्वनि है। जब योगी योग करता है और अपने को शरीर से निकालता है तो शुरू में तो घंटे की आवाज़ होती है, तो उस घंटा शंकर के पास दिखाया गया है। और उसके बाद वही जब अपने सूक्ष्म शरीर को नष्ट करके योग द्वारा इस आकाश में गमन करता है, उस वक्त उसके पास उस शंख की ध्वनि उसे सुनाई देती है, जिससे ओम शब्द का उच्चारण होता है। उसे ओंकार कहा जाता है। वो योगी व्यक्ति जिसे हम विष्णु कहते हैं, वो इस शरीर में नहीं, वो पार्टिकल शरीर में रहता है। शंकर तक की जो उपमा है वो इस शरीर में रहने वाला है। ब्रह्मा जो इस शरीर में रहने वाला है, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। वो मानव शरीरधारी है, उसमें आत्मा आकर सोई हुई है। और आत्मा जब सोई हुई है तो निश्चित है कि वो व्यक्ति सोए हुई स्थिति में आत्मा की बुरा से बुरा कर्म कर देता है। अब देखिए, मानव शरीर में आए, अब किसी से कहिए कि कोई अफसर से घूस मत ले, मानेगा? नहीं मानेगा। जानता है कि मैं तो अपने परिवार के लिए बहुत कमीनी कर रहा हूँ, लेकिन वही उसका लड़का उसको लात मार देता है, नहीं सुनता है उसकी बातों को। ऐसी ऐसी बातें हैं जो मैंने आपको बताया। नमस्कार।